तो आज हम तुम लोगों को 3 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सुबह कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। देखो, जितनी भी मतलब आसपास चर्चाएं चल रही हैं, जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं जो चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं कि सुबह उठ के इंग्लिश, हिंदी, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र पढ़ो, ऐसा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी सारी जो चीज़ें हम बताते हैं सब रिसर्च बेस्ड होती हैं, जिनके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी किया हुआ गया है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम बताते हैं। आपको जो सही लगे इस वीडियो में उस पार्ट को आप फॉलो करना चालू कर देना, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, मतलब कि समझ रहे हो, दिक्कत का मतलब ये तुम्हारी वो खोपड़ी में चढ़ ही नहीं रहा है, तुम उसको 6-6 घंटे भी पढ़ रहे हो फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा, तो उस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दो अपनी मॉर्निंग में। अब मेरे लिए मॉर्निंग का मतलब क्या है वो भी समझा देते हैं हम। सुबह के 5 बजे वाला मतलब नहीं है मेरा मॉर्निंग का। मेरे मॉर्निंग का मतलब ये है कि जब भी आप सो के उठते हो, पता लगे आप सुबह 5 बजे सो रहे हो, दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, तो जो 12 बजे उठ रहे हो वही मेरे लिए मॉर्निंग है, ठीक है। तो सुबह का सब्जेक्ट वो देखो जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है करने में, मतलब जिसमें तुम फोकस कर ही नहीं पा रहे हो, उसको सुबह दो। क्यों? जब उस सब्जेक्ट को सुबह टाइम दोगे तो उस पर तुम फोकस अच्छे से कर पाओ, क्योंकि रात भर तुम सुकून से सोए हो तो तुम चार्ज अप हो सुबह, तो तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे उस सब्जेक्ट पे। तो पहली चीज़ तो यही है भैया कि सुबह का टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा देना है उस सब्जेक्ट को जो तुम्हें बिल्कुल भी बहुत तकलीफ दे रहा है। दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर सुबह सुबह मत पढ़ो। देखो, ये जो मेरी लाइन है, अब ये दूसरी वाला जो लाइन है, अगर वीडियो ये आगे कहीं जाता है तो इस पर बहस तो पक्का होगी। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये मेरी रिसर्च बेस्ड जो आपको सजेशन दे रहे हैं। अगर आपको अप्लाई करना हो, ठीक लगे तो ही करना, ठीक है। यार मतलब क्या है यहाँ पे, देखो न्यूज़पेपर जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। जब भी हमारे यहाँ दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सब आते हैं अखबार, या फिर हम ये कहें कि हम हिंदी अखबारों की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट वाला नहीं होता है, ठीक है। हम हिंदी अखबार की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हो तो उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता आपका। अब होता क्या है कि जब भी आपको ये लगे कि आपको रेस्ट करना है, मान लो पढ़ते पढ़ते आप थक गए, 15-20 मिनट का गैप है, उस बीच में आप न्यूज़पेपर को उठा लो। क्यों? न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ने में मजा आती है, नई नई न्यूज़ मिलती है, तो उसमें तुम्हारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट टाइप हो जाएगा और तुम्हें नॉलेज भी मिल जाएगी। बाकी उसमें से अगर कुछ पॉइंट तुम्हें हाईलाइट करने हैं तो उनको लिख लो। इसलिए हम बोलते हैं कि सुबह का टाइम न्यूज़पेपर में वेस्ट मत करो, सुबह का टाइम उस पर वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, सॉरी, जो तुम्हें नहीं आता है या जो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। न्यूज़पेपर तो दिन में कभी भी पढ़ सकते हो एकदम आराम से, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें होती हैं, एक दो वो पढ़ते तो हमारा मन लगा रहता है, तो इस वजह से 2-3 बार पढ़ डालते हो। तो सुबह टाइम न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरा जो आखिरी पॉइंट हमारा ये रहेगा कि सुबह का जो टाइम होता है या फिर जब भी तुम सो के उठते हो, उस समय दिमाग बहुत बेहतरीन अवस्था में होता है, बहुत चार्ट अप होता है। उस समय मोबाइल फ़ोन में मत घुस जाओ यार, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब सुबह सुबह बहुत बढ़िया चार्ट अप होते हैं तो उस एनर्जी का, जो सुबह वाली एनर्जी होती है, उसका इस्तेमाल करना सीखो। सुबह एकदम पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत बेहतरीन। तो सुबह के जो सब्जेक्ट होते हैं या सुबह का 2-3 घंटा तो कोशिश किया करो कि ऑनलाइन स्टडी को मत ही दो। दिन में 2-4-6 घंटे दे रहो, उसकी बात नहीं है। सुबह का जो टाइम है वो ऑनलाइन स्टडी को बिल्कुल भी मत दो। ये 3 टिप्स हैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ने के क्या तरीके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।